तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं उनका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन से नाराज होने की बात हर बार कही जाने लगी, बल्कि अब यह कहा जाने लगा है कि लालू यादव जैसे जैसे कांग्रेस के करीब आ रहे हैं वैसे वैसे नीतीश कुमार नाराज होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। आज चर्चा इस बात की कि आए दिन खबरें आती हैं कि नीतीश कुमार लालू यादव के घर पहुंचे, कभी लालू यादव नीतीश कुमार के घर पहुंचे। 15 से 20 मिनट की ये मुलाकात होती है। ये मुलाकात बहुत लंबी नहीं चलती, लेकिन दो सधे हुए नेता जब बैठते होंगे तो क्या वो सिर्फ चाय पर चर्चा करके आ जाते हैं या फिर राजनीतिक चर्चा होती है? ये मैं पूरी बात आपको बताऊंगा कि इस मीटिंग की बात होती क्या है, कैसे इस मीटिंग के अंदर अब बिहार में एक बड़ी राजनीति को साधने की कोशिश की जा रही है। इस 15 मिनट और आधे घंटे के मुलाकात से बिहार में की सियासत जो है अब एक नई करवट लेने वाली है। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में लालू यादव के एक्टिव होने के बाद, या यूं कहें कि लालू यादव के स्वस्थ हो जाने के बाद, नीतीश कुमार पीछे हट रहे हैं। नीतीश कुमार उस गठबंधन में अपने कदम को उन्होंने पीछे कर लिया है। लालू यादव फिलहाल एक्टिव है। हालांकि नीतीश कुमार ने एक बात और कह दी है इन दिनों में कि 2025 में विधानसभा का चुनाव तेजस्वी की अगुवाई में लड़ा जाएगा। तो इसका मतलब है कि 2024 तक में क्या नीतीश कुमार दिल्ली का रास्ता तय करेंगे, इस पर चर्चा बाद में। लेकिन ये जो दो घाघ नेता, राजनीति के बड़े नेता नीतीश कुमार और लालू यादव मिलते हैं तो बातचीत क्या होती है? आपने कुछ दिन पहले एक तस्वीर देखी होगी। वो तस्वीर कांग्रेस के सदाकत आश्रम की थी। सदाकत आश्रम में लालू यादव मौजूद थे। लालू यादव की मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। वहीं एक और तस्वीर आई थी, वह तस्वीर नीतीश कुमार की थी। नीतीश कुमार आनंद मोहन के साथ मंच साझा कर रहे थे। आनंद मोहन के गांव पचगछिया नीतीश कुमार चले गए थे। यह भी तस्वीर बहुत कुछ कहती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तस्वीर का लालू यादव और नीतीश कुमार से मुलाकात के मायने क्या है? क्या ये दोनों नेता सिर्फ इन दो दलों को साधने के लिए, या यूं कहें कि कांग्रेस और आनंद मोहन को साधने के लिए मुलाकात कर रहे थे? अब आप इसे ऐसे समझिए कि कौन सा वोट बैंक किसका है। जातीय सर्वे के बाद यह कहा जा रहा है कि महागठबंधन के पक्ष में, या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में बिहार में मतदाताओं का रुझान होगा। जातीय समीकरण उनके पक्ष में बता रहे हैं। जातीय समीकरणों का गुना भाग अगर आप देखें तो यह गुना भाग उन्हें उनके पक्ष में बताता है। लेकिन क्या सिर्फ इन मतों से वो जीत जाएंगे? दरअसल नीतीश कुमार और लालू यादव को यह लगता है कि सिर्फ पिछड़े वोटों की राजनीति करके वो चुनाव जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव को देखें, पिछले दो चुनावों को देखें तो मोदी के नाम पर वोटिंग हुई और पिछड़े वोटरों ने भी बीजेपी को वोट किया, या यूं कहें कि एनडीए गठबंधन को वोट किया। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू यादव ये चाहते हैं कि अब इस वोट बैंक में सेंधमारी हो। वो वोट बैंक किसका? वो वोट बैंक बीजेपी का। तो बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कैसे होगी? इसे आप ऐसे समझिए कि लालू यादव जब कांग्रेस के मंच पर बैठे तो उस मंच से बात किसकी की गई और संदेश किसे दिया गया? संदेश भूमिहारों को दिया गया, सवर्ण जातियों को दिया गया, और ये साधने की कोशिश की गई कि अगर सवर्ण वोटरों को भी अपने पक्ष में किया जाए तो आप बीजेपी के वोट में सेंधमारी कर लेंगे। वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार जब पचगछिया में थे उस वक्त आनंद मोहन के साथ वो भी साधने की कोशिश कर रहे थे राजपूत वोटों को। राजपूत वोटरों के लिए एक बड़ा मैसेज आनंद मोहन ने भी कह दिया कि जिसने मेरा साथ दिया, अब हमारा यह बनता है कर्तव्य कि हम भी इनका साथ दें। तो क्या अगर इन दो सवर्ण जातियों को साधने में नीतीश कुमार और लालू यादव सफल हो जाते हैं तो उनके लिए लोकसभा की राह आसान हो जाएगी। राजनीतिक जानकारों की माने तो पिछले कई मुलाकातों में जातियों को लेकर ही दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने सवर्ण जाति के वोटरों को कैसे साधा जाए इसे लेकर बातचीत की है, और उसी का एक परिणाम था कि जब कांग्रेस की सदाकत आश्रम में आयोजन किया गया श्री कृष्ण सिंह की जन्म जयंती को लेकर, तो उसमें लालू यादव की वहां मौजूदगी रही। बल्कि इसे आप ऐसे देखें तो लालू यादव को मुकुट भी पहनाया गया था, सोने का मुकुट। वह मुकुट भी जिसने पहनाया वो बेगूसराय के भूमिहार थे। वहीं आनंद मोहन के साथ जब नीतीश कुमार मंच साझा कर रहे थे तो नीतीश कुमार ने यह साफ साफ कह दिया कि आप चाहे किसी भी पार्टी में जाइए, आप किसी के साथ राजनीति करिए, लेकिन हमारा और आपका एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। ऐसे में आनंद मोहन और कांग्रेस के मंच के जरिए लालू नीतीश सवर्ण वोटरों को साधने के लिए निकल गए थे।
कि अगर सवर्ण वोटरों को वो साध लेते हैं तो ये कहा जाए कि उनके लिए बीजेपी की नींव खिसकानी थोड़ी आसान हो जाएगी। और इसी कोशिश में लालू और नीतीश की लगातार मुलाकात होती। एक और बात कही जा रही है कि लालू और नीतीश की मुलाकात में एक चर्चा इस बात की भी है कि आखिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा बिहार में। हालांकि इसके लिए कहा जा रहा है कि फिलहाल इस पर मंथन नहीं चल रहा है, मतलब इसे लेकर कोई गहन चिंतन नहीं की जा रही कि सीटों को बांटा कैसे जाएगा, क्योंकि 40 सीटों की बात है, 16 सीटें जेडीयू के पास है, आरजेडी का कोई सांसद नहीं है, कांग्रेस का एक सांसद है और लेफ्ट के दल भी इस बार इंडिया गठबंधन में बिहार में साथ हैं। ऐसे में सीटों को बांटने का फॉर्मूला क्या होगा। लेकिन उससे पहले बड़ी कोशिश ये दोनों बड़े नेता ये कर रहे हैं कि तमाम जातियों तक एक मैसेज चला जाए। और इसी को साधने के लिए आप देखिए कि नवंबर में एक भीम संवाद भी होना है, जिसमें अशोक चौधरी उसका पटना में आयोजन करेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि तमाम दलित जातियों को, वोटरों को साधने की कोशिश जेडीयू करेगी कि ये वोट खिसके नहीं। जो वोट चिराग पासवान के पास चला गया, जो वोट जीतन राम मांझी के पास चला गया, उस वोट बैंक पर जेडीयू की अपनी नज़र बनी हुई है। और तमाम यहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं के साथ भी जेडीयू के बड़े नेता लगातार बातचीत कर रहे हैं। विधायकों को टास्क दिया गया है कि वो फील्ड में रहें, क्षेत्र में रहें और कार्यकर्ताओं से लगातार बात करें, संवाद जारी रखें, जिसके जरिए लोकसभा चुनाव में जब कैंडिडेट उतरे तो उनके लिए एक सही जमीन पहले से तैयार की जा सके। और इसी कोशिश में लालू यादव और नीतीश कुमार की लगातार मुलाकात होती है। इस मुलाकात के कई मायने हैं। इसे आप ऐसे मत समझिए कि ये दोनों नेता बैठते होंगे और चाय पीकर फिर चले जाते होंगे हालचाल लेकर, बल्कि राजनीतिक जानकारों की माने तो उस मीटिंग में हर एक मिनट पर दोनों नेता राजनीति की बात करते होंगे और राजनीति की बात के जरिए बिहार को साधने की कोशिश, जिससे कि केंद्र में इंडिया की सरकार बनाई जा सके। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।